मोदी जो है इसको एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया प्रहलाद जोशी को, चलिए समझने का प्रयास करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका एज कितना है, तो ये जो है लगभग 63 साल के हैं। इसका नेटवर्थ कितना है, इसका जो नेटवर्थ है लगभग डाटा के अनुसार 2024 डाटा के अनुसार ये इसके पास जो है ना 20 करोड़ रुपया देखने के लिए मिलता है। लेकिन लगभग 100 में से 5% डाटा जो होता है हमको दिखाई देता है। लेकिन इसके पास इतना रुपया होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किसमें ज्वाइन है, बीजेपी पार्टी में, और ये एक बहुत बड़ा एक पार्टी है। ये तो हम बेसिक जानकारी ले लिए, लेकिन ये जो है 5 बार सांसद बन चुका है। सांसद क्या होता है, पहले हम बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। मुखिया कोई कैसे बन पाता है, मतलब गांव का मुखिया होता है, और जो हमारे पास है विधानसभा होता है, विधानसभा का एक विधायक चुना जाता है, और जो हमारे पास है सांसद होता है वो कैसे बनता है, तो उसको हम कहते हैं एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये जो होता है लोकसभा में देखने के लिए मिलता है। अगर आप कैसे बन सकते हैं सांसद, तो सबसे पहली बात है 25 वर्ष एज है होना चाहिए, लगभग 25 वर्ष इसका एज है वो लिमिट है। लेकिन ये हम कैसे बन सकते हैं, तो जनता चुनते हैं, लोकसभा जो भी सांसद चुना जाता है उसको जनता ही चुनता है और आराम से बन जाता है। इसके लिए डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये जो है 10वां में सेकेंड हुआ था और 12th में 3rd डिवीजन लिया हुआ था। लेकिन बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट ये किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके एजुकेशन की बात करें तो थोड़ा मोड़ा अच्छा है। लेकिन कैसे, ये जो है 5 बार सांसद बन चुका है, कौन कौन काम किया हुआ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात है, ये जो है कोयला का ये जो है मिनिस्टर रह चुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, आप भी देखे होंगे कि कोयला से बिजली उत्पन्न होता है, झारखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारे पास है मीनिंग होता है, मीनिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग का मतलब होता है खनन, मतलब सोना हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कोई भी चीज़ हम देखते हैं जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो खनन कहते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम खनन के नाम से जानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में मीनिंग के नाम से जानते हैं। आप भी देखे होंगे। और जो हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है इसमें बहुत सारा इसमें टाइप देखने के लिए मिलता है। आप भी देखे होंगे हवा से भी बिजली उत्पन्न होता है। आप भी देखे होंगे मोबाइल से में बहुत सारे पंखा जैसे लगा होता है, रेगिस्तान समय बहुत बड़े बड़े देशों में, और ऐसे ऐसे घिरनी जैसे नचता है और बिजली उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हैं। आप भी देखे होंगे बिजली कैसे उत्पन्न होता है, पानी से भी बिजली उत्पन्न होता है, हवा से भी बिजली उत्पन्न होता है, और जो हमारे पास है सौर ऊर्जा होता है इससे भी बिजली उत्पन्न होता है। तो इसका जो है मिनिस्टर रह चुका हुआ है कौन, तो प्रहलाद जोशी, और ये जो है एक सांसद हैं। और सांसद का एक आप भी नाम सुने होंगे, एक हमारे पास लोकसभा होता है और एक हमारे पास राज्यसभा होता है। राज्यसभा कौन बन सकता है, लोकसभा जो होता है निम्न सदन कहा जाता है, और जो हमारे पास राज्यसभा होता है उसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारे पास लोकसभा होता है उसको जनता चुनता है, लेकिन जो हमारे पास राज्यसभा होता है उसका जो एज होता है लगभग 30 वर्ष देखा जाता है उसका एज। लेकिन जो भी विधायक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य को, जिसको हम MLA के नाम से जानते हैं। MLA का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास MLA होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन कोई भी इंसान जो होता है कैसे बन सकता है, उसके लिए जुनून होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास पहले एजुकेशन मिनिस्टर था उसके पास कितना नेटवर्थ था, तो अगर हम 2024 से डाटा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसके पास लगभग जो है 7 करोड़ रुपया देखने के लिए मिला था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। जो हमारे पास पहले एजुकेशन मिनिस्टर था उससे भी बड़ा जो है घोटाला कर सकता है कौन, प्रहलाद जोशी, क्योंकि इसके पास नेटवर्थ का बहुत ज़्यादा है और 5 बार सांसद रह चुका है और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन है, और ये बीए सब किया हुआ है, और डाटा के अनुसार इसका जो एज है लगभग 63 एज है।